दोस्तों डिफेंस के क्षेत्र में एक बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी खबर निकल कर आ रही है। खबर शायद सुनने में छोटी लगेगी, लेकिन इसका महत्व जब आप जानेंगे आप खुद कह देंगे कि यार यकीनन ये भारत के भविष्य के लिए सबसे शानदार खबर हो सकती है। वैसे खबर इतनी भी छोटी नहीं है, एमका के इंजन से जुड़ी हुई है और सबसे बड़ी बात कि भारत फोर्स या फिर कल्याणी ग्रुप कह दीजिए, उसका कुछ रिलेशन यहाँ पर निकल कर आया है सामने। तो आप ये कह दीजिए कि ये जो एमका परियोजना है या फिर हमारे एमका के लिए जो इंजन की परियोजना है, ये केवल एमका और इंजन तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनीज को इस लेवल तक लेकर जाएगी जिसकी कल्पना हम लोग पहले कर भी नहीं सकते थे। जी हाँ, आपको मैं एकदम सरल और आसान भाषा में बताने वाला हूँ सब कुछ। वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात की जाए एमका की, तो हम सभी जानते हैं कि एमका को जैसे ही डेवलप कर लिया जाएगा उसके बाद इसे प्राइवेट फर्म्स के जरिए मैन्युफैक्चरिंग करवाया जाएगा, जिस वजह से होगा ये कि इसमें एक कंसोर्टियम बनाया जाएगा जिसमें टीयर 1 टीयर 2 इस तरह की कई सारी छोटी बड़ी कंपनीज होंगी और इनका निरीक्षण करने के लिए हमारी सरकारी कंपनीज उपलब्ध है। अब इससे क्या होगा, थोड़ा ये ध्यान दीजिए। एमका जो कि 5.5 जनरेशन का एक स्टेल्थ और नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट है, उसे पूर्णतः भारत में बनाने के लिए एक इकोसिस्टम डेवलप होगा। हमारी भारत की छोटी से लेकर बड़ी कंपनीज तक, छोटे मोटे स्टार्टअप तक कई सारे इसके अलग अलग कंपोनेंट बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये प्राइवेट कंपनीज के लिए एक अवसर के रूप में देखा जा सकता है। ये भारतीय वायुसेना के कितने काम आएगा, किस तरह से हम लोग चाइना पाकिस्तान को डोमिनेट करेंगे एमका के जरिए, वो एक अलग ही सिनारियो है। लेकिन इसके केवल बन जाने मात्र से भारत के अंदर कितना फायदा हो रहा है ये इसके ऊपर ध्यान दीजिए आप, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज को इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है। साथ ही इसमें फंडिंग की भी दिक्कतें ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनीज भी तो काउंट्री करेंगी ना। तो सरकारी कंपनियों पर निर्भरता काफी कम करते जा रहे हैं और प्राइवेट कंपनीज को हम लोग बड़ी बड़ी भागीदारियां दे रहे हैं और बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें इस समय दी जा रही है, ताकि वो भी इतनी निर्भर हो जाए, इतना सारा इकोसिस्टम क्रिएट कर पाए जिस तरह से विदेशों में होता है। अमेरिका ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, जर्मनी, जापान, यहाँ पर सारी प्राइवेट कंपनीज मिलकर बहुत शानदार काम कर रही है किसी भी फील्ड में। तो भारत के अंदर अगर फिलहाल की बात की जाए तो डिफेंस के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनीज उतना ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। गिनी चुनी 2-3 कंपनीज का नाम हमें आता है, वही कल्याणी भारत फोर्स हो गई, साथ में टाटा डिफेंस हो गई, अडानी ग्रुप हो गया। तो ऐसी 2-3 जो कंपनीज है जिनके थोड़े बहुत नाम हमें सुनाई देते हैं, वो भी इतना ज्यादा कुछ खास अभी कर नहीं रही है। कारण ये है उनके अंदर कैपेबिलिटीज तो है, लेकिन उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली गई है अभी तक। लेकिन अब इन सारी चीजों से इधर जा रहे हैं हम लोग। देखिए, अगर कल्याणी की बात की जाए तो कल्याणी इस समय आर्टिलरीज के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहा है। आर्टिलरी के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव कल्याणी की तरफ से किए गए हैं। रिसेंटली आर्मेनिया की तरफ से इतना बड़ा ऑर्डर मिला कल्याणी को। भारत की पहली प्राइवेट डिफेंस कंपनी होगी कल्याणी, जो कि आर्मेनिया को जरूरत के हिसाब से आर्टिलरीज एक्सपोर्ट करेंगी, वो भी भारी भरकम क्वांटिटी में। तो ये बहुत बड़ी बात है, इससे उसका मोराल भी हाई होगा, उसके पास और नए काम करने के लिए स्कोप बनेंगे। क्योंकि फिलहाल हम लोग देखें तो केवल आर्टिलरी तक ही कल्याणी ग्रुप सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि आर्टिलरी के क्षेत्र में भी वो ऐसे ऐसे परिवर्तन ला रहा है जो कि कल्पना करना पहले मुश्किल था, जिसमें हाइपरसोनिक शेल तक शामिल है। साथ में ब्रह्मोस मिसाइलों यानी क्रूज मिसाइल के क्षेत्र में भी टैक्टिकल से लेकर लॉन्ग रेंज में सभी तरह की क्रूज मिसाइल वगैरह भी बनाने की कोशिशों में इस समय लगा हुआ है कल्याणी ग्रुप। तो कहने का मतलब उन्होंने अपना फ्यूचर सेट कर लिया है, काफी बढ़िया काम करने वाले हैं वो डिफेंस के क्षेत्र में। तो अब जो खबर निकल कर आ रही है वो सीधे सीधे रिलेट कर रही है कल्याणी से ही। दरअसल हम सभी जानते हैं कि एमका के लिए 110 किलो न्यूटन से लेकर 130 किलो न्यूटन के बीच में एक नेक्स्ट जनरेशन का हाई थ्रस्ट इंजन बनाया जाना है, जिसके लिए हम लोग रोल्स रॉयस और साफरान के साथ बात कर रहे हैं। बीच में अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक भी आती है, उसकी तरफ से भी ऑफर है। तो इन कंपनीज के साथ मिलकर हम लोग इसे भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे, जिसमें मेन जो भागीदार होगा वो DRDO की GTRE होगी, बराबर। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है उसके हिसाब से GTRE तो होगी ही होगी मेन, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर भी एक कंसोर्टियम बनाया जाएगा बिल्कुल एमका की तरह, और इस कंसोर्टियम में भी टीयर 1 और टीयर 2 जैसी प्राइवेट फर्म्स को इंक्लूड किया जाएगा, छोटी से लेकर बड़ी तक, जो इसके अलग अलग कलपुर्जे, अलग अलग पार्ट्स वगैरह को मैन्युफैक्चर करेगी। तो इसका क्या फायदा होगा, भारत की कई सारी प्राइवेट कंपनीज को अवसर मिलेगा इंजन डेवलपमेंट के क्षेत्र में। साथ ही इंजन को डेवलप करने के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए होता है रिक्वायर्ड, वो सारा कुछ भारत में आ जाएगा। याद है आपको एक बार मैंने एक वीडियो बनाकर बताया था कि इतने सारे कलपुर्जे वगैरह लगते हैं कि टेक्नोलॉजी मिल जाने के बाद भी हम खुद के बूते पूरा इंजन बना लें, ये बहुत बड़ा पहाड़ खोदने जैसा काम हो गया। क्योंकि अलग अलग कई सारे कलपुर्जे होते हैं, उन्हें बनाने के लिए आपको बहुत युद्ध स्तर पर तैयारियां करनी होती है, जो कि केवल और केवल सरकारी कंपनीज के बूते आप नहीं करवा सकते। इसके लिए प्राइवेट फर्म्स को आपको बीच में लाना ही होगा। तो ठीक वैसी ही प्लानिंग यहाँ पर भी चल रही है। प्राइवेट फर्म्स के जरिए इंजन डेवलपमेंट का काम किया जाएगा, इसका मास प्रोडक्शन किया जाएगा,
जाएगा तो ये सारी चीज़ें, जो सारा इकोसिस्टम चाहिए होता है, वो फिर भारत में ही आपको उपलब्ध होगा। तो इसके लिए बताया जा रहा है कि कल्याणी को भी अवसर दिया जाएगा और कल्याणी ग्रुप भी यानी भारत फोर्स ये इसमें बहुत बड़ी भागीदारी निभाने वाली है। वैसे इस समय अगर बात की जाए भारत फोर्स की तो ये इस फील्ड में एकदम ही नए नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट में इस समय बताया गया है कि भारत फोर्स बोइंग और रोल्स रॉयस इन कंपनीज के लिए ऑलरेडी काम कर रही है और उनके कई सारे कलपुर्जे वगैरह, इनके पार्ट्स वगैरह भारत में अपने बूते मैन्युफैक्चर करती है। तो कहने का मतलब इन्हें एक्सपीरियंस है, कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, इनके द्वारा किया गया पास्ट में काम काफ़ी अच्छा रहा है। तो हर हाल में एमका के इंजन के डेवलपमेंट के क्षेत्र में कल्याणी ग्रुप या फिर भारत फोर्स कह दीजिए बात, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं। तो अब बस जरूरत है कि जीटीआरई जल्दी से जल्दी अपने फॉरेन पार्टनर का नाम अनाउंस कर दे, किसी एक फॉरेन पार्टनर को चुनकर उसके साथ सारी डील्स वगैरह को फाइनल कर ले और इंजन का डेवलपमेंट शुरू कर दे, क्योंकि बाकी हमारे पास सारी की सारी चीजें बिल्कुल तैयार हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।